नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज रोटरडम से निकलकर रात तक जर्मनी की कोलोन शहर तक पहुंचना था। नीदरलैंड या जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है बहुत ही सुंदर देश है और अपने आप में बहुत सी विशेषताएं संजोए हुए। यहाँ के नागरिक बहुत गर्व से कहते हैं कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई परंतु हॉलैंड हमने बनाया। इतने गर्व से कहने के कारण भी है क्योंकि हॉलैंड समुद्र स्तर से नीचे बसा हुआ है। इसकी 60% भूमि समुद्र तल से नीचे है, इसलिए इसे सूखा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। यह कार्य यहाँ के लोग बरसों से कर पाए, इसलिए संपूर्ण विश्व में इन लोगों को वाटर मैनेजमेंट का विशेषज्ञ माना जाता है। समुद्र के पानी को वापस बड़ी बड़ी मोटरों से वापस समुद्र में डालने जैसे अविश्वसनीय कार्य इन लोगों ने बड़ी बखूबी वर्षों से किए हैं। विश्व में सर्वोच्च दर्जे के कृषि यंत्र बनाने के लिए भी ये लोग जाने जाते हैं। संपूर्ण नीदरलैंड समतल है, इसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के लोग खूब साइकिल चलाते हैं। छोटे बच्चों से लेकर संपूर्ण परिवार भी एक साथ आपको साइकिल चलाकर आते जाते दिखते हैं। इनकी कारों में भी पीछे एक या दो साइकिल रखने की स्टैंड लगे होते हैं। स्वाभाविक है, इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं जैसे साइकिल के लिए सड़क पर अलग लेन और बड़े बड़े साइकिल स्टैंड आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पर पानी का स्तर इतना ऊपर है कि खेत में कैनाल के पानी को दोनों तरफ से बांध के रखा जाता है ताकि यह खेत में न चला जाए। खेतों को देखने पर यह बात साफ साफ नज़र आती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे जितना यूरोप हमने देखा उसमें हॉलैंड सबसे अच्छा लगा। हालांकि ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड को भी इसी पायदान पर रखने के लिए बहस हो सकती है। हमारा आज का पहला पड़ाव था प्राकृतिक सौंदर्य और मनुष्य की सोच और कलात्मकता का अद्भुत संगम, मतलब कॉन्कोहॉफ ट्यूलिप गार्डन, विश्व में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला फूलों का बगीचा जो सिर्फ अप्रैल और मई माह में देखा जा सकता है। इस गार्डन की सुंदरता को शब्दों में शायद कोई कवि भी व्यक्त न कर पाए, क्योंकि यदि 800 प्रकार के 70 लाख फूल 80 एकड़ ज़मीन में बेहद कलात्मक रूप से लगाए और सजाए गए हों तो इस खूबसूरती को सिर्फ आँख और मस्तिष्क में कैद कर उसका मज़ा ज़िंदगी भर लिया जाना ही सबसे अच्छा होगा। किसी बहुत ही छोटे बच्चे या बच्ची का मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसे आप कितनी भी देर देख सकते हैं, बस वैसे ही इतने सारे फूल आप सिर्फ देखते ही रहते हैं और आनंदित भी होते रहते हैं। और रंगों के तो क्या कहने, इतने रंग और शेड्स कि शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लेडीज़ की लिपस्टिक के शेड्स भी इनके सामने कम पड़े। एक अभूतपूर्व व अलौकिक आनंद का अनुभव यहाँ लेने के बाद हम आगे बढ़े। रास्ते में एक हाथ से चीज़ बनाने वाली फैक्ट्री और क्लॉक फैक्ट्री में रुके। चीज़ बनाने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को देखा और समझा। वैसे ही क्लॉक मतलब यहाँ के किसानों द्वारा पहने जाने वाले लकड़ी के जूते को बनते देखा, उनके बारे में जाना। इसके बाद हमने हॉलैंड छोड़ते हुए जर्मनी में प्रवेश किया। जर्मनी का इतिहास युद्ध से जुड़ा है और क्यों ना हो, क्योंकि यह हिटलर की कर्मभूमि भी जो रही है। जर्मनी स्वयं ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के रूप में एक दीवार के आधार पर 35 वर्षों तक बटा रहा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी पर बहुत से आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए, पर कालांतर में अपनी मेहनत और लगन से यहाँ बहुत अच्छी प्रगति की और आज भारी मशीनरी के लिए संपूर्ण विश्व में इनका डंका बजता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार के ब्रांड भी यहीं के हैं। यहाँ की सड़कें भी लाजवाब है, क्योंकि हिटलर के समय से ही सड़कें ये सोचकर ही बनाई गई कि यदि ऐसी परिस्थिति बने तो युद्ध के समय भी विमान भी सड़कों पर उतारे जा सके। कोलोन शहर में यूरोप का सबसे बड़ा गोथिक कैथेड्रल है जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे बनाने में 600 वर्ष का समय लगा था। हालांकि इसके निर्माण का कार्य अभी भी चालू है। यहीं आकर पता चला कि यूडी कोलोन जो हम अपने शरीर पर लगाते हैं
इसी शहर के नाम से है। यूडी मतलब पानी, अर्थात कोलोन का पानी। कल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का घर कहे जाने वाले स्टुटगार्ट शहर जाना है, पोर्श गाड़ियों का म्यूजियम देखना है। साथ बने रहे। तब तक जय हो, नमस्कार।